अभी हर एक के जीवन में प्रभु ने काम किया, चिन्ह और चमत्कार किया। ये बात असंभव नहीं है। हालेलुया। हमारे लिए असंभव नहीं है, परमेश्वर के लिए संभव है। आमीन। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं से हमारे दवाइयों के पैसे रोक लेता है और हमको वो देता है परमेश्वर जो बेस्ट होता है। हालेलुया। और बीते दिनों से सीख रहे हैं कि परमेश्वर के इतने वायदे हैं कि वो उसमें लिखा है कि वो अनाथ नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। वो अनाथ नहीं छोड़ेगा। लिखा मत डर। इसलिए मैंने बोला था कुछ दिनों पहले, ये दीवार है ना, दीवार के पीछे बहुत सारा आशीषें पड़ी लेकिन दिख नहीं रही है। बोलो यीशु मसीह की। हाँ, इसके पीछे बहुत सारी चीजें पड़ी है। ऐसे विश्वास में भी हमारे जीवन में इसके पीछे तो थापड़ी है गोबर की। हालेलुया। लेकिन विश्वास के अंदर, आत्मिकता में परमेश्वर हमें विश्वास देता कि जो बातें तुमने सुना नहीं, जो तुम्हारे आंखों ने नहीं देखा, जो तुम्हारे चित्त में नहीं बसा, वो मैं विश्वास रखने वालों के लिए देता हूँ। आमीन। तो पिछली बार मैंने क्या मैसेज दिया था, क्या संदेश था, बताएगा? उसको निहारो और उसको क्या करो? परमेश्वर को निहारो और परमेश्वर को देखो। जक्कई अपने जीवन के अंदर दौड़ता हुआ परमेश्वर को, यीशु मसीह को देखा और गुलर के पेड़ पे चढ़ा और ये इंतजार किया कि कब प्रभु उस रास्ते से आएंगे, कब मैं उससे मिलूंगा। और जब पहली बार जब जक्कई को मिला यीशु मसीह, और उस दिन जक्कई को ये बोला, आज तेरे घर में क्या आया है? जोर से बोलो, आज तेरे घर में क्या आया है? 5000 लोग अलग है। मैंने बताया 5-5 हजार लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते थे, लेकिन जक्कई ने एक अलग उपाय किया। और जिस दिन आप अपने जीवन में अलग उपाय करते हो ना, इस भीड़ को मत देख करके जियो। हालेलुया। अपने घर को देख करके जियो मत, क्या कर रहे हैं करने दो। हालेलुया। लेकिन आप कुछ अलग से करो प्रभु के लिए। आप जब कुछ अलग से करोगे ना प्रभु के लिए, तो जक्कई ने अलग से किया। क्या किया? उसको मालूम है भीड़ है, 5000 लोग हैं, कैसे मिलूंगा प्रभु से। उसको मालूम है जब आज प्रभु वेगस जाएंगे ना, तो मुंडिया रामसर का रास्ता तो यही है, सिरसी से आ रहे वेगस जाएंगे और बीच में मुंडिया रामसर पड़ता है, तो वहां एक गुलर के पेड़ पे चढ़कर बैठ गया। और जैसे यीशु मसीह उस रास्ते से आए तो जक्कई को बोला, जक्कई झट से नीचे उतरा। हालेलुया। अभी सोचो, बाइबल में लिखा है जक्कई जो है वो 4 फीट का व्यक्ति है, नाटा था। बाइबल में लिखा है उसकी कद कम थी, मेरे से भी आधा होगा शायद, मेरे को लगता है, जिस तरह के बाइबल में लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी वो गुल्लर के पेड़ पे चढ़ा। कैसे चढ़ा होगा? हाँ, कद वाला व्यक्ति कैसे चढ़ा होगा? पत्थर पे पत्थर रखा होगा, सीढ़ी मोल लेके आया होगा, किराया दिया होगा। हाँ, चढ़ने विश्वास करने वाला है। और ऐसे चढ़ा, उसके बाद में इंतजार किया कि प्रभु यीशु मसीह इधर से आएंगे। और जब प्रभु यीशु मसीह आए तो जक्कई को बोला, झट से नीचे उतरा, मुझे आज तेरे घर पे चलना है। किधर चलना है? क्यों चलना है? क्योंकि जक्कई ने ये काम अलग से किया, और जो काम हम अलग से करते हैं प्रभु को पसंद आता है। भीड़ जैसे चल रही है वैसे नहीं। हालेलुया। भीड़ चल रही है वैसे नहीं, जो काम हम अलग से करेंगे ना, प्रभु उससे प्रसन्न होता है। वहां पर जक्कई ने प्रभु को प्रसन्न किया। प्रभु ने बोला, आज तेरे इस घर में उद्धार आया। और आगे लिखा है, मैं खोए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया हूँ। बोलो यीशु मसीह की। लेकिन आज का टॉपिक इस प्रकार है कि शांति से रहो। क्या करो? हालेलुया। लिखा है शांति से रहो, क्योंकि शांति का यीशु शांति का राजकुमार है। देखो, लिखा है शांति से रहो, यीशु शांति का राजकुमार है। बोलो, शांति से रहो, यीशु शांति का राजकुमार है। दोबारा बोलो, शांति से रहो, यीशु शांति का राजकुमार है। बोलो यीशु मसीह की। एक बुजुर्ग आदमी 2 लोगों को देख रहा था अपनी जिंदगी में। उसके वो पड़ोसी थे।
तो क्या हुआ, उसी घर में, एक घर में तो सुबह शाम काजू पिस्ता बादाम ये चलता था। कभी काजू का शेक बनाया, कभी पपीता का बनाया, कभी क्या किया, ये सब कुछ बढ़िया बढ़िया चीजें खाते थे। एक परिवार था जो मिर्ची काट के और रोटी जो मिली वो खा लिया और सो गया और दिन बिता रहा है। एक समय उसके दोनों पड़ोसी छोड़कर चले गए। जब दोनों यहाँ संसार से गए तो शमशान में गया और कब्र पे देखा, काजू पिस्ता खाने वालों की भी वही दशा है और मिर्ची रोटी खाने वालों की भी वही दशा है। उसने अपने मन में विचार किया कि जब दोनों इस जगह है तो किस बात का अहंकार करना, किस बात का घमंड करना। इसीलिए आज का वचन है कि शांति से रहो। क्या करो? शांति से रहो, क्योंकि इस बात को भूलो नहीं कि यीशु शांति का राजकुमार है। जब वो राजा आपके घर में आया हुआ है तो फिर शांति तो बाहर है। हालेलुया। अभी शांति का राजकुमार इधर आया हुआ, तो शांति बाहर नहीं होनी चाहिए, शांति हमारे घर के अंदर होनी चाहिए। बोलो यीशु मसीह की। एक बार ऐसे एक पास्टर के पास में एक व्यक्ति आया, बोला आप प्रचार तो करते हो, 2 घंटे की सत्संग तो करते हैं हम सब लोग, लेकिन 2 घंटे के बाद में ये वही दुनिया में जीवन जीने लगते हैं, वही दुनिया के काम करने लगते हैं, वही वापस वैसे ही हो जाते हैं। पास्टर साहब ने बोला भाई बात ऐसी है, 2 घंटे जब तुम यहाँ पे बैठे तो 2 घंटे तक तो कोई पाप नहीं किया ना। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। अभी बाहर जाने के बाद में आत्मा तुमको सिखाएगा, आत्मा तुमको चलाएगा, वचन तुमको प्रोटेक्ट करेगा, वचन तुम्हें बढ़ाएगा, प्रमोट करेगा, लेकिन 2 घंटे तक तो तुमने पाप नहीं किया। हाँ, तुम्हारे घर में हो सकता लड़ाई हो रही थी, लेकिन तुम इधर आ गए, वहां हो रहा है, लेकिन तुम तो लड़ाई में शामिल नहीं थे। हालेलुया। दुनिया में एक्सीडेंट हो रहे, लेकिन तुम बाहर घूम नहीं रहे थे। 2 घंटे में आप इधर बैठे थे, तुम ट्रेन में नहीं थे, तुम इधर थे, एक्सीडेंट तुम्हारा नहीं हुआ। ये क्या है? हम कई बार ऐसे सोचते हैं, लेकिन 2 घंटे, इसलिए हमने पिछले रविवार को 1 बजे तक किया, वो इसलिए कि हम प्रभु के साथ में जितने देर बैठेंगे ना उसके जैसे बनता जाएंगे। आमीन। आप परफ्यूम की फैक्ट्री में काम करोगे तो परफ्यूम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि ऑलरेडी आप परफ्यूम की फैक्ट्री में काम करो। जिससे आप बाहर निकलोगे, घर आओगे, तब तक आपके साथ लिपटे रहेंगे और आपके पड़ोसियों को भी मालूम चल गया भाई वो आ गया। हाँ, बोलो यीशु मसीह की। क्योंकि वचन में लिखा है मैं अपने ज्ञान की सुगंध तुम्हारे द्वारा फैलाऊंगा। हालेलुया। तो सत्संग का ये मतलब नहीं कि बाहर जाने के बाद में वो सब जिंदगी जिए, लेकिन 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे हम परमेश्वर के हुजूरी में रिया तो परमेश्वर का धन्यवाद किया, शांति से वचन सुनते रहे, परमेश्वर की आराधना किया। उसके बाद में जो वचन यहाँ से सुनकर गए, वो वचन हमारे जिंदगी के अंदर काम लेके आए। हालेलुया। किसी के जीवन में 30 गुना, किसी के जीवन में 60 गुना और किसी के जीवन में 100 गुना। और 100 गुना वाले वो लोग जक्कई की तरह, मैं अलग से करूंगा कुछ, मैं अलग से कुछ बोलूंगा, अलग से कुछ करूंगा, भीड़ की तरह नहीं। आमीन। बोलो यीशु मसीह की। आपको मालूम है दूध से बनता है फिर दही, दही से बनती है, साथ से बनता है मक्खन। हालेलुया। साथ से क्या बनता है? मक्खन। मक्खन से क्या बना? लेकिन आप देखोगे कि दूध की कीमत अलग है, छाछ की कीमत अलग है, दही की कीमत अलग है, मक्खन की भी कीमत अलग है, और घी की आप देखोगे तो कीमत ही। हाँ, बोलो यीशु मसीह की। क्योंकि वो धीरे धीरे करते करते अपनी अवस्था को चेंज करता गया है, अपनी अवस्था को बदलता गया है। तो आखिर में जब वो घी बनता है तो वो घी दूध था, एक समय दूध था, एक समय छाछ भी था, दही भी था, मक्खन भी था, घी बन गया। हमारे जीवन के अंदर भी हम एक यीशु के वंशज है, लेकिन कीमत हमारी अलग अलग है। हालेलुया। मेरी कीमत अलग है, आपकी कीमत अलग है, हम सब बराबर। परमेश्वर की नजरों में कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं है। बोलो यीशु
मसीह की। यानी परमेश्वर के राज्य के लिए कोई छोटा और बड़ा नहीं है। परमेश्वर के राज्य में सब बराबर है। मेरे साथ में निकालिएगा कुलुस्सियों की किताब 3 अध्याय 15 वचन। ध्यान से वचन को सुनेंगे। बहुत सारे लोग पढ़कर भी अनपढ़ बन जाते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, दूसरों को धोखा देने के लिए नहीं, परंतु आप सोच रहे हैं किसी दूसरे को दिखाने के लिए धोखा या किसी को बताने के लिए आप परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं, इंसान को नहीं। यदि मैं भी आपसे चुप करके आपको नहीं सोच करके या फिर परमेश्वर के भय को नहीं सोच करके यदि कोई भी काम कर रहा हूं तो मैं आपको और किसी इंसान को धोखा नहीं दे रहा हूं, मैं परमेश्वर को धोखा दे रहा हूं। किसको दे रहा हूं? परमेश्वर को। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताऊं, क्या परमेश्वर देखता नहीं है क्या? बोलो, देखता है। क्या परमेश्वर को दिखता नहीं है क्या? दिखता है। प्रभु के दास ने एक ने बोला, पास्टर आमोस ने, प्रभु की आंखों में ऐसा मोतियाबिंद नहीं हो गया कि वो तुमको देख नहीं सकता? हाँ, हमको देखता है, हम उसको दिखते हैं। तो निकालिए वचन, निकालिए कुलुस्सियों के अध्याय 3 अध्याय 15 वचन। विश्वासी बनकर भी अनजान नहीं रहना है। और यदि प्रभु ने जो आपको दिया है, वचन में लिखा है, जो सेध में तुमने पाया है वो सेध में तुमको दूसरों को देगा। आपने प्यार सेध में पाया है तो आपको प्रेम देना है, प्रेम बांटना है। आपके ऊपर परमेश्वर ने दया की है तो परमेश्वर से वो दया लेकर के दूसरों के लिए दया करनी है। पढ़िए वचन पढ़िए, क्या लिखा है? मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो। बुलाए भी गए हो। किसके लिए बुलाए गए हो? लड़ाइयां करने के लिए, लड़ाइयां करने के लिए नहीं बुलाए गए हो, घमंड करने के लिए नहीं बुलाए गए हो। आप बुलाए गए हो परमेश्वर की शांति के लिए। किसके लिए? परमेश्वर की शांति के लिए बुलाए गए हो। क्या लिखा है? एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे। क्या करे? राज्य करे। और तुम धन्यवादी बने रहो। क्या करो? धन्यवादी बने रहो। बोलो, पड़ोसी को बोलो, धन्यवादी बने रहो। धन्यवादी बने रहो। हालेलुया। लिखा है कुलुस्सियों की किताब 3 अध्याय उसके 15 वचन में इस प्रकार लिखा है कि मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज्य करे। क्या करे? राज्य करे। हाँ, परमेश्वर की शांति हमारे जीवन में राज्य करे। ऐसा नहीं होगा कि परमेश्वर का वचन हमने सुना दूसरे के जीवन में काम करे। प्रभु का वचन आपने और मैंने सुना है तो आपके और मेरे जीवन के अंदर काम करना चाहिए और ये प्रभु का वचन लेकर के, हालेलुया, हाँ, प्रभु के वचन को लेकर के शांति से जीना है। देखो, शैतान है ना, गड़बड़ी डालने की कोशिश करता है। अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी होगा ना, और यदि वो थोड़ा सा भी दूर हुआ, हेलो बोलो यीशु मसीह की, हाँ, थोड़ा सा भी यदि दूर हुआ तो शैतान ना उसको थपेड़े लगाता है। कई बार होता ना, बच्चा बाहर खेलने गया, गलती की, लोगों ने मारा, घर आया बताया मम्मी मैंने को उसने मारा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि अपने आप में कमजोर है। लेकिन कई तो बोलते हैं तू क्यों खा के आया, तू मार नहीं सकता था। कई ऐसे बोलते हैं नहीं बेटा, हाथ नहीं उठाना, बड़ों पे हाथ नहीं उठाना, मारना नहीं है, वो करना है उनको करना, तो तुम्हारा काम नहीं है। लेकिन कई लोग ऐसे भी बोलते हैं। लेकिन मसीह का वचन क्या कहता है? वचन कहता है शैतान जो है वो मसीह लोगों से डरता है, अविश्वासी से नहीं। अविश्वासी तो उसको लेकर रखे हुए हैं ऑलरेडी, लेकिन प्रभु का वचन आपके और मेरे लिए है तो वो वचन से ही डरता है। हालेलुया। आपके अंदर जितना वचन का पावर होगा उतना ही शैतान आपसे दूर भागेगा। यदि आपके जीवन में वचन का पावर नहीं है, पावर मतलब समझते हैं
शक्ति, हाँ? शक्ति। यदि अंधेरे में चलने वाला व्यक्ति ठोकरें खाता है, कभी इधर खाएगा, कभी इधर खाएगा, कभी इधर खाएगा, ऐसे ही होता है जब मसीह का वचन उनके जीवन के अंदर नहीं होता। लेकिन इधर लिखा है मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो। कितने देह? एक देह। हालेलुया। मैंने बोला दूध से दही बन गया, छाछ बन गई, मक्खन बन गया, घी बन गया, लेकिन एक ही रूप था। पहले तो अलग अलग प्रकार के रूप ले लिया। अभी आपके अंदर, मेरे अंदर अलग अलग प्रकार के कार्य हो सकते हैं। हो सकता है आप लगातार लोगों के लिए प्रार्थना करते होंगे, हो सकता है आप अनपढ़ को भी ऐसा सुसमाचार सुना दे जो मैं नहीं सुना सकता। हाँ? ये क्या है? ये प्रभु की शांति हमारे अंदर है। और जिसके अंदर शांति नहीं होगी ना, वचन सुनकर भी यही बोलेगा हमारे दिन बुरे हैं, हमारा, मुझे तो वो भोगना ही पड़ेगा। दुख लिखे हुए ना भोगना ही पड़ेगा, लिखा, ऐसा कई लोग बोलते हैं। लेकिन ये मालूम नहीं है कि विधियों का जो लेख था प्रभु यीशु मसीह ने, हाँ, अभी बहुत सारे लोग, मसीह लोग भी ये बोलते हैं भाई दुख तो भोगना पड़ेगा, दुख तो है वो तो काटना पड़ेगा, लिखा है। अभी लिखा हुआ जो ही हो रहा है मेरे जीवन के अंदर, फिर लिखा हुआ तो क्यों प्रार्थना कर रहा? लिखा हुआ वही लिखवा दे, वही करवा ले अपने जीवन में। इसलिए लिखा हुआ नहीं होता है। प्रभु के वचन में लिखा है विधियों का जो लेख था प्रभु यीशु मसीह ने, हाँ, आपके जीवन के अंदर लिखा हुआ होगा। दादाओं के श्राप आपके जीवन के अंदर लिखे हुए होंगे कि उनके श्राप आपको मिलेंगे। बाइबल में लिखा है मैं तुम्हारे बाप दादाओं का दंड तुम्हारे पोते पोतियों में, पितरों का दंड आ जाएगा। बोलो यीशु मसीह की। लेकिन वचन लिखा है कि विधियों का जो लेख था प्रभु यीशु मसीह ने, अभी बहुत सारे लोग सिर्फ इसी बात के अपने जीवन के अंदर घोषणा करता है, इसी बात को लेकर चलता रहता है। और शैतान भी यही बोलता है बस तू यही समझ, वो मत समझना। विधियों का लेख था, उसका कोई काम नहीं है तेरे जीवन में। लेकिन जो लोग विधियों के लेख को समझ गए कि मेरे अंदर जो लिखा हुआ था, रोग था, बीमारी था, तकलीफ था, वो सब कुछ विधियों का जो लेख था प्रभु ने क्या कर दिया? हाँ, मैंने बीते दिनों में बताया आपके और मेरे बारे में जो चीजें लिखी हुई थी यीशु मसीह ने लिया और क्या कर दिया? फाड़ दिया और सारे क्रॉस चिन्ह लगा दिए उसमें। और आपके मेरे ऊपर ठप्पा लग गया। क्या लग गया? वो ठप्पा है यीशु मसीह के नाम का। वो है नया जन्म का, जो भी शालू ने बताया, नया जन्म, नया मन, नई आत्मा। यदि नई आत्मा आपके अंदर है तो फिर अशांति आदमी क्यों है? यदि आपके अंदर नया मन है तो आज आप फिर दोष क्यों ढूंढते हैं? यदि ऐसा है तो दोष नहीं ढूंढना है। हालेलुया। और बीते दिनों मैंने बताया एक दूसरे पे दोष नहीं लगाना है। यहाँ लिखा है कि बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज्य करे। क्या करे? परमेश्वर की शांति तुम्हारे हृदय में क्या करे? राज्य करे। और वो राज्य कब करेगा? जब आप प्रभु के वचन को आने देंगे, उसकी शांति को पाएंगे। आपको ये मालूम होगा कि यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह शांति का क्या है? राजकुमार है। जब वो आपके घर के अंदर आ गया तो फिर अशांति, अभी शांति का डेरा नहीं होके अशांतियों का डेरा क्यों? कई बार किसी को समझाने के बावजूद भी वो अपने ही हट पे लगा रहता है, अपने ही काम में लगा रहता है। क्यों? वचन में लिखा है वो हठीला विश्वासी। हालेलुया। प्रभु ने अपने चेलों को बोला एक तो अल्प विश्वासी। कौन सा विश्वासी? अल्प विश्वासी वो है जो थोड़ा विश्वास करता है, थोड़ा नहीं करता है। ये किसको बोला मालूम? पतरस को बोला। पतरस जैसे ही पानी पर चला, प्रभु ने बोला पतरस ने बोला प्रभु यदि तू भी चल सकता है तो मुझे भी बुला। प्रभु ने उसको भी बुलाया, आजा तू भी आजा। और वो भी जब पानी में चला तो आंधी तूफानों को देखकर डरने लगा। और जब डरने लगा तो उसको यीशु मसीह ने उठाया पानी में से और अपनी नाव में लेकर बोला ए अल्प विश्वासी। क्या बोला? क्यों संदेह करता है? जब चल ही लिया तो फिर डरने की क्या बात है? हालेलुया। जब प्रभु में आ गए तो फिर डरने की क्या बात है? शांति का राजकुमार, जो शांति देने वाला परमेश्वर
परमेश्वर है, हमें अपनी शांति दिया जाता है। कौन सी शांति? अपनी शांति। यहाँ लिखा है, एक ही देह के अंदर बुलाए भी गए और तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। क्या बने रहो? और मैंने बीते दिनों में बताया, एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास में एक घोड़ा था। क्या था? एक घोड़ा था। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, प्रभु का धन्यवाद कर रहा था, सुबह शाम धन्यवाद कर रहा था। एक दिन उसका घोड़ा घर से भाग गया। हालेलुया। घोड़ा भाग गया तो परिवार समाज के लोग आए, दुनिया के लोग आए, बोले भाई बुरी खबर है, बैड न्यूज। हालेलुया। बैड न्यूज, बैड न्यूज, बैड न्यूज। उसको आकर बोले, अरे यार घोड़ा भाग गया तुम्हारा। वो उठा और खड़ा हुआ, बोला कोई बुरी खबर नहीं है, गुड न्यूज, बैड न्यूज। खड़ा होके धन्यवाद करके हाथ उठा के बोला, गुड न्यूज, बैड न्यूज सब प्रभु जाने, प्रभु का धन्यवाद। क्या बोला? लोग बोले यार घोड़ा भाग गया, एक ही तो इसको कमा के देता था वो घोड़ा ही, हाँ? और उसके बाद में भी क्या बोल रहा है? धन्यवाद। थोड़े दिनों के बाद में, 2 दिन बाद में जब वो घोड़ा गया तो जंगल में चला गया, और जंगल में जब गया तो 9 घोड़े और लेके आ गया। हालेलुया। जब 9 घोड़े लेके आ गया, और जब 9 घोड़े उस घर में आए तो वही समाज और परिवार के लोग आकर बोले, ए गुड न्यूज, गुड न्यूज, गुड न्यूज। क्या बोले? गुड न्यूज, अच्छी न्यूज है, अच्छी खबर है, अच्छी खबर है। वो भाई उठा बोला, गुड न्यूज, बैड न्यूज सब प्रभु जाने, प्रभु का धन्यवाद। क्या बोला? हाँ, गुड न्यूज, बैड न्यूज सब प्रभु जाने, प्रभु का धन्यवाद हो। फिर लोग अचंभे में पढ़ने लगे, बोले यार ये कैसा व्यक्ति है, दुख आए, गुड न्यूज आए, बैड न्यूज आए। बैड न्यूज मतलब बुरी खबर, गुड न्यूज मतलब अच्छी खबर। अभी दोनों इसके जीवन में दोनों में धन्यवाद करता है। अभी जब वो 10 घोड़े आए ना, तो 10 घोड़े को उसका बेटा ट्रेनिंग दे रहा था। हालेलुया। ट्रेनिंग देते देते उन घोड़ों को उसकी टांग टूट गई, बेटे की। अभी फिर वो लोग आ गए, बैड न्यूज, बैड न्यूज, बैड न्यूज। हालेलुया। वो खड़ा हुआ बोला, बैड न्यूज, गुड न्यूज सब प्रभु जाने, प्रभु का धन्यवाद। उन्होंने बोला एक ही तो बेटा है, उसकी भी टांग टूट गई, अब इन घोड़ों को तो कौन ट्रेनिंग देगा, और इस घर का प्रबंध कौन करेगा? बोलता है प्रभु सब जाने, प्रभु का धन्यवाद। फिर वही लोग बात करते करते चले गए, यार कैसा इंसान है, गुड न्यूज में भी प्रभु का धन्यवाद, बैड न्यूज में भी प्रभु का धन्यवाद। अभी क्या हुआ? सरकार ने एक आदेश निकाला। हालेलुया। सरकार ने आदेश निकाला कि भाई अभी हमारे देश के अंदर एक युद्ध छिड़ गया है, और अभी युद्ध के लिए जवान कम पड़ रहे हैं। हालेलुया। तो बोला कि नगर में जितने भी जवान हैं उनको ले आओ, युद्ध करने के लिए भेजना है। अभी लोगों में से एक घर से एक जवान ले जाने के लिए गए। जब उस भाई के घर में उस जवान को लेने के लिए आए तो उसकी तो टांग टूटी हुई थी। बोलो यीशु मसीह की। अभी वो लोग आए, अरे भाई गुड न्यूज, गुड न्यूज, बैड न्यूज। गुड न्यूज हमारे लिए क्या है? बैड न्यूज। तुम्हारे लिए क्या है? गुड न्यूज। हमारे तो चला के मरने गए। बोलो यीशु मसीह की। और तुम्हारे साथ में तुम्हारा बेटा। इसलिए जब प्रभु करता है ना, अच्छा करता है, हर चीज में धन्यवादी बनो। इधर क्या लिखा है? इधर लिखा है तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। क्या बने रहो? बैड न्यूज, गुड न्यूज सब प्रभु जाने, प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। इसलिए उस भाई के जीवन में जो भी हुआ वो अच्छा हो रहा था। एक घोड़ा गया, 9 घोड़े आगे, ट्रेनिंग दे रहा था, टांग टूट गई, लेकिन आदेश निकाला सरकार ने, सबके बच्चे मरने के लिए चले गए बॉर्डर पे, लेकिन उसका बेटा घर के अंदर आया टांग टूटने के लिए। बोले यीशु मसीह की। तो धन्यवादी बने रहो, शांति रखो, बस क्या करो? शांति रखो। अपने जीवन में शांति से चलना है, शांति से चलना है। शांति मतलब बिल्कुल अपने आप में धीरजता से, शांति से।
वचन में लिखा है, चिंता करके भी तुम ना अपने बाल को काला कर सकते हो ना उजले कर सकते हो। हाँ, 35 रुपए की डाई से तो कर सकते हो। हालेलुया। 35 रुपए की से तो कर सकते हैं, लेकिन चिंता करके नहीं कर सकते आप। ना सफेद कर सकते हैं, ना ब्लैक कर सकते हैं आप कुछ भी नहीं कर सकते यदि आप चिंता करते हो। आपको सिर्फ और सिर्फ शांति से जीना है। कैसे जीना है? शांति से। शांति से जीना है। आगे क्या लिखा है? मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और शुद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाओ। लिखा है मसीह के वचन को अपने हृदय में, किधर? हाँ, पड़ोसी को हाथ मत लगाओगे। हालेलुया। अपने हृदय में मसीह के वचन को हृदय में अधिकाई से बसने दो। अधिकाई मतलब पता है आपको? जब आप कट्टे में कुछ डाल रहे होते ना और आपको मालूम है भाई थोड़ा सा तो और थोड़ा सा ही तो है, और इसके लिए क्या दूसरा कट्टा में यूज में लूं, आप उसको हिला के, हाँ, कई बार तो आप उसको लकड़ी को डाल के से घोसते हो ताकि वो पूरा अंदर फिट हो जाए, चला जाए, दब जाए। उसके बाद में थोड़ा सा भी मुंह रहेगा तो ऊपर से बांध दिया। अधिकाई से बसने का यही मतलब है कि आप अपने अंदर वचन को जाने दो। हालेलुया, हालेलुया। आप वचन को जाने दो, अधिकाई से बसने दो। जो वचन बसेगा ना आपके अंदर तो शांति अपने आप पीछे दौड़ेगी। मैंने बताया बहुत कुछ रखा है इधर, बहुत कुछ रखा है, लेकिन रखे हुए को देख करके विश्वास करना है कि प्रभु बहुत कुछ रखा है, दिख नहीं रहा है। हालेलुया। क्योंकि संसार की आंखें नहीं देख सकती भाई, संसार की आंखें लालच देखती है, लेकिन आत्मिक आंखें उन चीजों को देखती है। लिखा है ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के भजन और स्तुति गान और गीत गाया करो। आत्मिकता के क्या गाया करो? गीत गाया करो। अभी सारा दिन निकल जाएगा। कोई बहुत सारे लोग सिर्फ दिखावा के लिए वचन पढ़ लेंगे, दिखावा के लिए कर लेंगे, प्रार्थना भी दिखावा के लिए हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बताऊं, दिन में यदि आप खाली बैठे हैं और आपको लगा मेरे मोबाइल में सिर्फ उल्टी सीधी बातें आ रही है, यदि आप उन उल्टी सीधी बातों को ही देखने के लिए बैठे हुए हैं तो फिर वह सुबह का वचन में बैठा हुआ कोई काम नहीं करेगा। लेकिन आपके मोबाइल में उल्टी सीधी बातें जब आ रही है, क्योंकि आजकल मोबाइल ऐसा हो गया कि आप नहीं चलाकर भी, आप नहीं डाल करके भी, सर्च नहीं करके भी वो चीज आती रहती है जो चीज आपके माइंड पे चल रही है। हालेलुया। आपने थोड़ी देर पहले सोचा होगा कि मेरे अंदर शांति कैसे आए, तो वीडियो वैसे आने लगता है। आप बोलो एक बार मोबाइल को सिर्फ आप टच मत करो, आप बातें करते रहो, आप ड्रेस की बातें करते रहो, ड्रेस की फोटोज थोड़ी देर में आने लग जाएगी मोबाइल के अंदर, क्योंकि ये बहुत भयानक चीज बन गया है मोबाइल। फिर सारे दिन कोई किसी का फोन आ गया, चक्कर चक्कर चक्कर, सारे दिन भर बस यही काम। लेकिन लिखा है यहोवा के लिए क्या करो? मैं नहीं करा, बात मत करो, बात करो, बात करो। पर यहाँ लिखा है कि एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। यदि मोबाइल में भी आप ये काम कर रहे हैं सिखाने और चिताने का, तो बहुत अच्छी बात है। और लिखा है अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति और आत्मिक गीत गाया करो। क्या गाया करो? आत्मिक गीत गाया करो, भजन के स्तुति के गीत गाया करो। बोलो यीशु मसीह की जय। आपका कोई भी, यदि आपके जीवन में कोई भी ऐसा सॉन्ग, प्रभु का गीत, यदि आराधना का कोई भी ऐसा गीत जो आपका बोले तो फेवरेट, पसंदीदा भजन नहीं है, तो आप एक कोई आराधना नहीं कर सकते। आपके जीवन में एक पसंदीदा भजन है, शायद हो सकता है गिन गिन के स्तुति करूं। शांति से जीने का यही मतलब है। दूसरा कुछ भी बोल रहा होगा, आप क्या कर रहे हैं? आप शांति से जी रहे हैं या फिर दूसरे के साथ आप भी लग गए? बोलो यीशु मसीह की जय। और आपको नहीं करना है काम, आपको और मेरा ये काम नहीं है।
आपका और मेरा काम है वचन को अधिकाई से बसने दो, शांति से रहो, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। हालेलुया। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यदि आप मन में क्या क्या लेके चलते हैं, आपके मन में जो होगा वो बाहर आएगा। वचन में भी लिखा है, जो अंदर होगा वही बाहर आएगा। मन में क्या लेके चल रहे हैं? यदि मन में कुछ भी लेके चल रहे हैं तो आज यीशु के नाम से बोल दो, दफा हो जा। हालेलुया। क्या हो जा? दफा हो जा। क्योंकि वचन में भी लिखा है, दो नावों की सवारी नहीं कर सकते। एक तो वचन को भी मान रहे हैं और दूसरा अपने भी मन मर्जी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। हालेलुया। जितना ज्यादा वचन को मानेंगे, जितना ज्यादा प्रभु की संगति में, जितना ज्यादा प्रभु के हुजूरी में रहेंगे, आप और हम चमकदार बनते जाएंगे। कैसे बनेंगे? चमत्कार नहीं, चमकदार। हालेलुया। चमत्कार बात की बात है, लेकिन हम पहले क्या बनेंगे? हमारे मुंह पर ऐसा नहीं है कि आज वो दुखों का डेरा लगा हुआ है, क्योंकि हम प्रभु के वचन को नहीं मान रहे ना। बाइबल में लिखा है ये दुख इसलिए आते हैं, इब्रानी की किताब में लिखा हुआ है, परमेश्वर परीक्षा आप नहीं करता है, लेकिन वो अपने दुखों के कारण फंसता है और पाप गर्भवती को जलती है और उसके बाद में मृत्यु को लेके आता है। पाप क्या करता है? गर्भ में अपने आप को मृत्यु को पनपता है, और मृत्यु जब उसके जीवन के अंदर आती है, फिर उसके बाद में आप बोलते रहिए, यहोवा प्रभु तूने क्या कर दिया, प्रभु ने क्या कर दिया, ये मत पूछो, उस इंसान ने क्या कर दिया वो पूछो। हालेलुया। इसलिए प्रभु हम सबका करता है, हमको बनाने वाला परमेश्वर है। उसकी छड़ी, उसकी डांट, उसका वचन हमारे लिए ताजा है। बोले यीशु मसीह की। जब वचन में लिखा है, जब वो गुड़केगा ना तो सांस भी नहीं आएगा। बोलो यीशु मसीह की। जब वो गुड़केगा ना, आप वॉशिंग मशीन में देखा कपड़े को डालते हैं, कपड़े को जैसे डाला, बटन दबाया, वो अंदर ही अंदर ऐसा करेगी, फिर ऐसा करेगी, ऐसा करेगी, फिर ऐसा करेगी, ऐसा ऐसा नहीं करती, ऐसा करेगी, फिर ऐसा करेगी। ये गुड़कना होता है। प्रभु भी पहले ऐसा करेगा, ऐसा करेगा। हालेलुया। जब वो ऐसा कर दिया ना, फिर समझ में आ जाएगा कि बात क्या है। हालेलुया। इसलिए पहले से ही वचन को मानना चाहिए, वचन को मानना चाहिए। मेरे अंदर, मैंने अभी तो ना बताया, आपको लगता है मेरे अंदर कोई भी गलती है, आप मुझसे होकर स्वयं आकर बोलो। हालेलुया। मेरे को आकर बोलो, क्योंकि मैं कोई शूरवीर योद्धा नहीं हूँ। मैंने पिछले रविवार को बोला, चलाने वाला व्यक्ति यदि उसके अंदर गलती होगी तो फिर हम परमेश्वर के वचन को कैसे चला पाएंगे? कि हो सकता है वचन में लिखा है कि ज्ञान घमंड को उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम उन्नति को लेकर आता है। बोलो यीशु मसीह की। और चंगाइयां तब रुकती है हमारे जीवन के अंदर जब हम प्रभु के वचन को रोक लेते हैं। खींचे में डालने वाली चीज नहीं है ये। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। वचन खींचे में डालने की चीज नहीं है, वचन अंदर, वचन में लिखा है उसको अधिकाई से क्या करने दो? बोलो, क्या करने दो? अधिकाई से अंदर बसने दो। 50,000 कोई बड़ी बात नहीं है प्रभु के लिए। हालेलुया। 50 लाख भी देने को तैयार है कि आप और मैं वचन की तरफ चलेंगे, क्योंकि संसार की चीजें हमको लुभाने वाली चीजें हमको घेर लेती है। और मैंने बीते दिनों में बताया एक गधे की और एक कुत्ते की बात को। हाँ, गधे और कुत्ते में जब शर्त लगी दौड़ने की, और बोला कि जो पहले दौड़ करके उस सीट पे बैठ जाएगा वो सीट उसी की हो जाएगी। लेकिन गधा जो था वो उसको कुत्ते भौंके, चाहे कुछ भी बोले, कुछ भी करे, वो दौड़ा और सीट पे जाकर बैठ गया। लेकिन कुत्ते को अपने लोग मिल गए। हालेलुया। गधे को गधे भी मिलते हैं ना तो वो परवाह नहीं करता है, उतने भी मिले तो परवाह नहीं करता है। लेकिन कुत्ते को अपने अपने लोग मिल गए और घेर लिया, उसको घेर लिया तो जाने नहीं दिया। क्यों? इस संसार की चीजें हमको कई बार लुभा देती है। संसार की चीजें हमको अपनी ओर ले जाने के। एक बार आप मोबाइल चला के बैठ जाओ, 2 घंटे कब निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा। आप किसी के साथ में बैठ जाओ बात करने के लिए, रात से सुबह हो जाए लेकिन आपको पता नहीं चलेगा।
आप प्रार्थना करने बैठो आधे घंटे, अभी लगता है अभी आमीन बोल दूं बस खत्म। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। नींद आने लगेगी। क्यों? वचन को सिर्फ ऊपर से निकाल रहे हैं। अभी बोल रहा है तो बोलने दो, जाना है तो जाने दो, मैं करूंगा, मन मर्जी करूंगा। ये हठीला विश्वास है। क्या है? जैसे दुष्ट आत्मा नहीं जाती क्योंकि वो हठीली होती है, और फिर हम बोलते हैं जा क्यों नहीं रही, भाई ये हठीली है। और वैसे ही वचन भी हमारे अंदर तब तक नहीं आएगा जब तक हम हठीला बन के रहेंगे। हठीला नहीं बनना है, वचन को ऐसे मान लेना है जैसे कमल का फूल हो। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। और वचन में लिखा है, प्रभु का वचन, नीति वचन में लिखा है, कुंदन और सोने और चांदी से भी अधिक मूल्यवान। क्या है? अभी मैं बोल रहा हूँ क्या? मैं नहीं बोल रहा हूँ, वचन बोल रहा है। जिस दिन मैं बोलूं एक एक करके गेट से निकल जाना। बोलो यीशु मसीह की। लेकिन वचन बोल रहा है, वचन बोल रहा है, मोती और कुंदन से भी वचन बढ़कर है, मूल्यवान है। और यही वचन आपके और मेरे जीवन के अंदर काम। बाइबल में हथियारों के बारे में लिखा गया है। वचन में लिखा है, आत्मा की तलवार वचन है, वो ले लो। हालेलुया। प्रार्थना हथियार नहीं है, प्रार्थना हथियार नहीं है। ये निकाल देना दिमाग से कि प्रार्थना से शैतान भाग जाएगा, प्रार्थना से ये हो जाएगा। नहीं, होएगा। लेकिन वचन आपके अंदर है ना। अभी मैं पिछले दिनों बताया, बाजरा बोएगा तो बाजरा ही उगेगा, गेहूं बोए तो गेहूं उगेगा। अभी आपके जीवन में ऊंट कटारे हैं तो ऊंट कटारे उगेगी ना। अभी आप क्या बोल रहे हैं अपने जीवन के अंदर? वचन बोल रहे तो वचन हमारे जीवन के अंदर उगेगा। हालेलुया। तो वचन हथियार है, वो ले लो। हालेलुया। सत्य की कमर है ना, वो कसकर बांध लो। विश्वास की ढाल ले लो, ये हथियार है। लेकिन प्रार्थना हथियार नहीं है। प्रार्थना आपको प्रभु के कनेक्शन को जोड़ती है। हालेलुया, मेन पावर देती है। जैसे हमारे पूरे मकान की एमसीबी उधर लगी हुई है, अभी उधर सप्लाई कट करेंगे ना तो कौन सा बटन, कौन सा स्विच आप चालू करो, लाइट नहीं आएगी क्योंकि वहां से मेन स्विच है। वैसे ही प्रार्थना भी हमारे जीवन में मेन स्विच है, वो जो कनेक्शन को जोड़ती है। हालेलुया। आपके और मेरे जीवन, आपके और मेरे घर के अंदर कभी जब लाइट जाती है तो ऐसा नहीं होगा पहले इस घर में आएगा तो 5 सेकंड बाद में उस अगले वाले घर में जाएगी लाइट, फिर 10 सेकंड बाद में उस अगले वाले घर में लाइट जाएगी। ऐसा करते करते जब सुबह हो गई तो सुबह पहुंची 6 बजे। हालेलुया। हाँ, लेकिन होता ऐसा, जैसे ही पावर को ऑन किया, पावर ग्रेड से सारे घरों के अंदर रोशनी आ गई। यह है प्रार्थना। प्रार्थना हमारे जीवन को पावर देती है, शक्ति देती है। और वचन जो है ना वो उनको उठाता है। बोलो यीशु मसीह की। वचन उनको उठाता है। तो शांति के साथ रहने का मतलब है वचन को, आराधना को हमारे जीवन के अंदर लागू करना है। धन्यवादी बने रहना है। हर समय क्या बने रहो? धन्यवादी बने रहो। आपके घर में कोई कुछ भी गड़बड़ हो रहा होगा, गड़बड़ी को भूल जाओ, धन्यवाद करो, प्रार्थना करो, वचन पढ़ो। गड़बड़ी को देखोगे तो गड़बड़ी आपको दिखाएगी और जो आप करना चाहते वो आप नहीं कर पाओगे। इसलिए लिखा है बाइबल में कि आत्मा शरीर के विरोध में है और शरीर आत्मा के विरोध में। इसलिए जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। हेलो, हाँ, बोलो यीशु मसीह की। जो करना चाहते हैं, नींद नहीं लेना, जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। और जो नहीं करना चाहते हैं ना वो हम कर लेते हैं, क्योंकि वचन के अनुसार नहीं चलते। यूहन्ना की किताब 14 अध्याय 27 सिर्फ आखिरी वचन है, उसके बाद में हम क्लोज करेंगे। अब मुझे भी जाना है। यूहन्ना की किताब 14 अध्याय 27 वचन में साफ बात लिखी गई है। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। अपनी शांति। कौन सी शांति? अपनी शांति। देखो, परिवार जन के लोग आए ना तो बोल के चले जाएंगे, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक करेगा नहीं, ठीक हो जाएगा सर।
कोई भी तकलीफ आई, मुसीबत आए, आर्थिक तंगी आए, तो यही बोलता है एक दिन सब ठीक हो जाएगा, भगवान भला करेगा, कभी तो तेरी परमेश्वर सुनेगा। हाँ, संसार कौन सी शांति दे रहा है? सांसारिक तरीके से। लेकिन वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने बोला मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। कौन सी शांति? प्रभु को बोलना है, प्रभु आप अपनी शांति मुझे दो। हालेलुया। और जिस घर में शांति होती है ना, तो माँ बाप भी बच्चों के दोस्त बन जाते हैं और बच्चे भी माँ बाप के दोस्त बन जाते हैं, क्योंकि उस घर में शांति है। लड़ाई का कारण ढूंढने से भी लड़ाइयों के कारण ढूंढ नहीं पाओगे, क्योंकि उस घर में शांति है। लेकिन जिस घर में शांति नहीं होगी ना, हर एक छोटी बात से भी लड़ाई हो जाएगी। पानी नहीं भरा तो लड़ाई, थोड़ी सी दाल जल गई तो लड़ाई। हालेलुया। और शांति से रहना ना घर के अंदर। तो यदि आपको कोई बोले ना कि हाथी उड़ता है, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोले ना कि हाथी उड़ता है, तो आप बोलो आज ही वो तारों पे था। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हाँ बोलो, वो आज ही तारों पर था। शांति से रहना ना, तो हाँ में हाँ मिलाओ गई। करेक्शन करो, बाद में करो। आपको लग रहा है गलत है तो बाद में करो। इंसान की फितरत ये होती है कि मैं अभी सही कर दूं। अभी सही करने के चक्कर में लड़ाई बढ़ जाती है, झगड़े हो जाते हैं, शांति नहीं होती है। लेकिन आप बोल दो थोड़ी देर के लिए, हाँ हाथी तारों पे बैठा हुआ है, हाथी तारों पे आज ही बैठा था, मैंने देखा है, वो भी खुश हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन होता है क्या कि हम कई बार एक्सक्यूज करने लगते हैं अपने जीवन के अंदर, उसी समय करेक्शन करते हैं। तो काय में करूँगा ना काम, हाँ? तो क्या मैं बात नहीं मानती? तो क्या मैं बात नहीं मानता? क्या मैं करता नहीं हूँ ये काम? तुम्हारा क्या जा रहा है कि तुम सॉरी बोल दो? हालेलुया। विदेशों में ऐसा होता है, पड़ोस वाले व्यक्ति यदि छींक देना, उसमें भी सॉरी बोल देता है। अभी छींक दिया, उसका काम है, इसको क्यों सॉरी बोल रहा है? क्योंकि हो सकता है वो एकदम से डर गया, वो उसकी छींक के अंदर। बोलो यीशु मसीह की। तो माफी मांगना और सॉरी बोलना हमारा काम होना चाहिए। पश्चातापी मन, जैसा शारू ने बताया, दाऊद भी पश्चातापी मन लेके चलता है। हमारे जीवन के अंदर भी पश्चातापी मन होना चाहिए। यदि मैं नहीं करता तो मैं करूंगा। हालेलुया। यदि आप नहीं करते तो आज से आप सोचो, आज से आप बोलो प्रभु मैं भी करूंगा। बोलो आमीन। भाई भला इसी में ही है, नहीं तो कितने प्रचार कर लो और कितने बातें बोल लो, कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन एक वचन बाइबल में लिखा, एक वचन तुम्हारे लिए काफी है। आमीन। लिखा मैं अपनी शांति, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ और अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। अब हाँ एक मिनट, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। आगे, जैसे संसार देता है, जैसा संसार देता है। संसार क्या देता है? सिर्फ मिल के आ जाएगा, लेकिन आपको आपके कोई पैसे टोकू की बात नहीं करेगा। हॉस्पिटल में आपके घर में जाएगा तो शायद हो सकता है लड़ा के आ जाए, हाँ लड़ा के आ जाए। तो लिखा है कि जो संसार तुम्हें शांति देता है वो शांति नहीं, पर मैं अपनी शांति देता हूँ। जैसा संसार देता है वो तुम्हें मैं नहीं देता है। संसार की शांति क्या है? हाँ हो जाओगे ठीक, भला करेगा भगवान, कभी मानते रहो यीशु मसीह को। लोग बोलते हैं ना हमको, कई लोग बोलते हैं जब फायदा है तो मानते रहो, फायदा है तो प्रार्थना करते रहो, भाई जाते रहो सत्संग में। लेकिन लिखा है यीशु मसीह ने नहीं बोला तुम आते रहो, प्रभु ने बोला जो शांति मैं तुम्हें देता हूँ ना, जो संसार देता है वो नहीं, पर मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। सोचो यीशु मसीह के पास में कितनी शांति थी। हालेलुया। कितनी शांति थी जब उसको वहां उपदेश देते हुए, जैसे प्रचार कर रहा था यीशु मसीह, देते देते उसके धक्के देके बाहर निकाल दिया।
और जब बाहर निकाला तो पहाड़ से गिराने की कोशिश की, लेकिन यीशु मसीह टापू में से निकल करके चला गया। हालेलुया। एक नगर से निकाल दिया, बोला यहाँ तो जादू टोना करने के लिए आया है, हमारे नगर से चला जा। यीशु मसीह चले गए और दूसरे नगर में जाके सेवा किया। ये है शांति। हालेलुया। ये शांति है। अभी हम एक बात के अंदर नाराज हो जाते हैं, एक बात के अंदर एक्सक्यूज करने लगते हैं, एक बात में बहुत सारी बातों को बखान करने लगते हैं। नहीं, ये फिर हमारा काम नहीं है। स्तुति गीत गाओ, भजन गाओ, हमारा काम है। लड़ाई करना हमारा काम नहीं है। शांति से रहना हमारा काम है, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। बोलो यीशु मसीह की आमीन। बोलो यीशु मसीह की। आइए अपनी आंखों को बंद करें और मैं चाहता हूँ सब लोग अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु को आज बोले, प्रभु मुझे अपनी शांति दे। मेरे घर में जो कुछ भी होता है, मेरे घर में जो कुछ चलता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन प्रभु मैं स्तुति के गीत गाया करूँ, मैं आराधना किया करूँ, मैं भजन